सो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में चालन। अब आपको पता है कि मेटल के 3 पार्ट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड सॉलिड को हमने क्रिस्टलन एंड एमोर्फस में डिवाइड किया है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। इसी टाइप से कंडक्टिविटी के ऊपर बेस या चालकता के आधार पर इसको विभाजित करें तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये 3 हमारे पास में होते हैं, चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। अब अगर अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो उसमें कंडक्शन किस टाइप से होगा, ये चालन किस प्रकार होगा, उसकी बात करनी है हमको। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, चालक का, सॉरी, ठोस का बैंड सिद्धांत। अब सॉलिड के अंदर कंडक्शन बैंड एंड एक चालन बैंड है, एंड दूसरा हमारा वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड है। एंड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो इंटरवल है उसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो ये बैंड कैसे बनेंगे अगर उसकी बात करें तो यहां पर दे रखा है, लेट psi1 and psi2 denote the electronic wave function for the 2 atoms A and B when they are far apart and are not affected by one another। यदि 2 परमाणु A तथा B के तरंग फलन psi1 तथा psi2 हो तथा जब ये एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर स्थित हो एवं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करें तो दोनों एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। एक का वेव फंक्शन हमने psi1 माना है, दूसरे का वेव फंक्शन हमने psi2 माना है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का सेपरेशन रिड्यूस करते हैं या इनके बीच की दूरी हम धीरे धीरे कम करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एज द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स इज डिक्रीज्ड, द वेव फंक्शंस psi1 and psi2 overlap and the resultant wave function obtained may be either psi1 plus psi2 or psi1 minus psi2। जब दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी को हम घटाते हैं, मीन्स एक दूसरे के पास में दोनों एटम को हम लेकर आते हैं, तो जैसे जैसे दोनों के मध्य दूरी घटती है, तरंग फलन psi1 तथा psi2 एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। फलस्वरूप उनका परिणामी तरंग फलन या तो psi1 प्लस psi2 होगा या psi1 माइनस psi2 होगा। और ये जो वेव फंक्शन है इसको हम नीचे डायग्राम में दिखा देते हैं। ये हमारा डायग्राम है, एक एटम हमारा ये है और दूसरा ये है। इसका वेव फंक्शन psi a
इसका वेव फंक्शन साई बी। ए एंड बी इनके सेंट्रल पॉइंट है या केंद्र है। अब साई वन एंड साई टू दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं, तो वेव फंक्शन अगर दोनों का ऐड हो तो हमको इस टाइप से ज्योमेट्री मिलती है। एंड अगर दोनों के वेव फंक्शन का डिफरेंस लें, मीन्स साई बी जो था माइनस साई बी, तो साई ए प्लस माइनस साई बी अगर लेते हो, मीन्स साई ए माइनस साई बी हम लेते हैं, तो हमको इस टाइप से ओवरलैपिंग मिलेगी। तो या तो रिजल्टेंट ये होगा, ये हमारा साई ए प्लस साई बी, और ये साई ए माइनस साई बी। इसको साई एस लिख दिया है क्योंकि इसको सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोला है। अब धीरे धीरे हम डिस्टेंस कम करते हैं, तो अभी ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस आर है जो ये है। अब दूरी अगर कम करते हो, ये पास में आ गया, इसका मतलब ये आपका डीप हो जाएगा, और पास में लेके आते हो, दोनों ओवरलैप हो गए, तो हमको इस टाइप से मिलेगा। और ये जो वेव फंक्शन है ये एच ई प्लस मीन्स हीलियम प्लस का वेव फंक्शन है या तरंग फलन है। तो हीलियम के लिए 1s को अगर वेव फंक्शन के मोड में लिखें तो हमको इस टाइप से डायग्राम मिलता है। और इसी टाइप से यहां पर आर की वैल्यू आप कम कर रहे हो तो ये और पास में आ गया, और यहां पर आर इक्वल टू हमारा 0 हो गया। मीन साई ए एंड साई बी दोनों ओवरलैप हो गए हैं, दोनों के बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस ये नाभिक की दूरी 0 हो गई है। और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिले थे, मीन्स साई ए माइनस साई बी की बात हम कर रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है इसलिए साई ए लिखा है। तो इस टाइप से हमको रिजल्टेंट वेव फंक्शन मिलेगा या परिणामी तरंग फलन मिलेगा। एंड दिस इज 2p स्टेट ऑफ Hg प्लस। तो हीलियम प्लस की जो 2p स्टेट होगी वो हमारे इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे, और यही सारा यहां पर लिखा हुआ है। इफ n आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, अब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में बहुत ज्यादा है, तो अगर इनको हम पास में लेके आते हैं तो क्या होगा। इफ n एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ईच एनर्जी स्टेट स्प्लिट्स इनटू n नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। यदि n परमाणुओं को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाया जाता है तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। एंड व्हेन n इज वेरी लार्ज देन एनर्जी स्टेट so produced are very small and hence they produce quasi continuous band। अब हमने कहा था कि अगर n परमाणु हैं उनको एक दूसरे के समीप लेकर आते हैं तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। पर यदि n का मान बहुत अधिक हो तो उस अवस्था में एनर्जी स्तर एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो ये एक क्वाजी कंटिन्यूस बैंड फॉर्म करता है। मीन्स बैंड हमारा कंटिन्यूस नहीं है, बैंड हमारा सतत नहीं है,
ये क्वाजी कंटिन्यूस है, मीन्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है। तो जैसे हमने लास्ट ईयर जब लेजर पढ़ा था, उसके अंदर एक ग्राउंड स्टेट था, एक एक्साइटेशन स्टेट था, और दोनों के बीच में एक और स्टेट थी जिसको हमने मेटा स्टेबल स्टेट बोला था। तो इसी टाइप से यहां पर कंटिन्यूस एंड रैंडम के बीच में, सतत एवं यादृच्छिक के बीच में एक और स्टेट है, एक और बैंड है जिसको हमने क्वाजी कंटिन्यूस बैंड कहा है। तो ये जो बैंड है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, ये लगभग सतत है, इसलिए इसको हमने क्वाजी कंटिन्यूस बैंड कहा है। तो जो एनर्जी स्टेट थे वो अब एनर्जी स्टेट नहीं रहेंगे। एनर्जी स्टेट या ऊर्जा स्तर एक दूसरे के अत्यंत समीप आ गए हैं, और ये इतने समीप आ गए हैं कि इस अवस्था में ये लगभग सतत बैंड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी स्टेट की जगह हमको एनर्जी बैंड मिलेगा, ऊर्जा स्तर मिलेंगे। इट मे बी कंसिडर्ड that each energy level is split into a band of energy levels। तो प्रत्येक ऊर्जा स्तरों के बैंड के रूप में विभक्त हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो अगर हम डायग्राम लें तो ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा 3s एनर्जी लेवल, ये 3p एनर्जी लेवल, ये 4s, ये 3d, इस टाइप से था। यहां पर ये डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस आपकी 15 है तो ये सब एक दूसरे से बहुत दूर है। 10 की, तो यहां पर ये एक बैंड बन गया है, इसी तरह से यहां पे भी बैंड हो गया। और डिस्टेंस अगर आप कम करते जाते हो तो ये पूरा ही एक कंटिन्यूस या क्वाजी कंटिन्यूस बैंड बन गया है। एक लगभग सतत ऊर्जा स्तर में, एक लगभग सतत ऊर्जा बैंड हमें प्राप्त हुआ है, जो पहले वास्तव में ऊर्जा स्तर थे। तो इस टाइप से एनर्जी लेवल हमारा एनर्जी बैंड के अंदर ब्रेक हो जाता है, ऊर्जा स्तर हमारा ऊर्जा बैंड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर वही एनर्जी बैंड हमने दिखाया है। ये जो बीच का गैप है, दिस इज फॉरबिडन बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ये हमारा एनर्जी बैंड। तो इस बैंड और इस बैंड के बीच में ये जो गैप है, जहां पर कोई भी बैंड नहीं है, उसको हमने फॉरबिडन बैंड कहा है या वर्जित बैंड कहा है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में हमारा ये फॉरबिडन बैंड हो गया है। और यहां पर ये एनर्जी बैंड हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के अति व्यापित हो रहे हैं। द एनर्जी बैंड in a solid correspond to the energy levels in an atom. An electron in a solid can have only energies that fall within these energy bands. तो ठोस में इलेक्ट्रॉन केवल उन ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकता है जो ऊर्जा इन ऊर्जा बैंड के मध्य स्थित हो। मीन्स फॉरबिडन बैंड वो बैंड है जहां पर कोई भी बैंड नहीं होता है। मीन्स वहां की एनर्जी आप का इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, और ये हमने यहां पर कहा है। द वेरिएशन द वेरियस एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड
may or may not overlap the structure of solid. अब सॉलिड किस टाइप का है? हमारा इंसुलेटर है, कंडक्टर है, या सेमीकंडक्टर है? तो ठोस चालक है, अर्धचालक है, या कुचालक है? इसके आधार पर यह पता चलेगा कि बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर हमारा इंसुलेटर है तो एनर्जी बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा, ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर बहुत अधिक होगा। ऊर्जा स्तर में ऊर्जा बैंड के मध्य अंतर बहुत अधिक होगा। और ऊर्जा बैंड कौन कौन से होंगे? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड। तो कुचालक की अवस्था में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होगा। इन केस ऑफ कंडक्टर, द डिफरेंस बिटवीन valence band and conduction band is very large, whereas in case of conductor it is 0। जबकि चालक की अवस्था में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 0 होगा। और इन दोनों के बीच में एक और एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है जिसको हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, ऊर्जा अंतराल होगा, वो कंडक्टर से ज्यादा होगा जबकि इंसुलेटर से कम होगा। तो अर्धचालक की अवस्था में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान चालक की तुलना में अधिक होता है जबकि कुचालक की तुलना में कम होता है। तो यही हमने यहां कहा है, द वेरियस एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड मे और मे नॉट ओवरलैप डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठोसों के मध्य ऊर्जा बैंड अतिव्यापित होंगे या नहीं होंगे, वो ठोस की संरचना पर निर्भर करता है। ओवरलैप, then the interval between them represents energies which the electrons in the solid cannot have। यदि ऊर्जा बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं करें तो उन ऊर्जा बैंडों के मध्य वह स्थान जहां ऊर्जा जहां की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता है वह फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप कहलाता है, वर्जित बैंड या ऊर्जा अंतराल कहलाता है। However, the adjacent energy band in a solid overlap, the electron have a continuous distribution of allowed energies। जबकि यदि ठोसों के ऊर्जा बैंड
इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है।